Welcome back to another day and another trade logic. So कल मैंने एक यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया हुआ था, जो मैंने खुद पर्सनल लिया था। एंड एक ट्रेड दिया था आपको बीटीसी में जो कि यहाँ पर कहीं था, ठीक है। एंड ट्रेड देने के बाद मार्केट 1:1 दिया। एंड उसके बाद मैंने बोल दिया था कि ये ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे, एंड बोल दिया था ब्रेक इवन ले लेना, ठीक है। क्योंकि मार्केट डबल टॉप क्रिएट कर रहा था हायर हाई पर, दैट मीन्स मार्केट रिवर्स हो जाएगा। सो इधर अपना ब्रेकिंग में लग गया। एक और ट्रेड था जो कि था अपना यूरो यूएसडी में। इसको मैंने दिया नहीं था क्योंकि ये मुझे थोड़ा बाद में मिला था। सो द रीज़न इज़ टू टेक दिस ट्रेड कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ऊपर से सेलिंग जो आई हुई है यहाँ से यूरो यूएसडी में लोअर लो लगाया एंड मोमेंटम में सेलिंग आई है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि सिंगल सेलर्स में मार्केट चल रहा था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बन चुके थे सिंगल सेलर्स में। दैट मीन्स जो मेरा एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे हम सिंगल कैंडल का ट्रैप ट्रेड करते हैं, वो सिंपल सा ट्रेड लॉजिक लगाया मैंने यहाँ पे। एंड मेरा जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ वो हुआ था यहाँ से अभी देखना, ठीक है। ट्रेड मेरा कुछ इस तरीके से एक्टिवेट हुआ था एंड 1:2 का मेरा टारगेट था, इजी टारगेट, ठीक है। बट सीन क्या हुआ कि मार्केट ने ट्रैप करने के बाद एक बार और ट्रैप करने की कोशिश करी एंड बायर्स का यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया एंड उसी में फिर से चलने लगा। जैसा मार्केट रिपीट किया यहाँ पे सिंगल कैंडल्स में 1 2 3 4 बायर्स आए, फिर से सेलर्स की सिंगल कैंडल ने मुझे एंटर कराया एंड फिर से बायर्स आए। जब मार्केट ने यहाँ तक आ चुका था ये, अब इस बड़ी कैंडल के बाद मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स हैं इसका ट्रैप फिर से हो सकता है। सो व्हाट आई डू कि मैंने ना अपने ट्रेड को मैनेज किया एंड मैनेज करके जो मेरा एसएल है वो मैंने यहाँ पे कहीं कर दिया था, इतना समथिंग ट्रेड मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे सेम चीज़ सिंगल कैंडल में ट्रैप हुए हैं। अगर एक सेलर्स के कैंडल में देखोगे तो ये लोग ट्रैप हुए हैं एंड मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रेड थोड़ा एसएल ऊपर कर दिया एंड चलने दिया। देन मैंने क्या किया, मैंने एक और ट्रेड, जब ये बायर्स में वीकनेस आया ना 1 2 3 बायर्स में डोजी जैसी बना, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट किया क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि जहाँ से सेलर्स एंगल्फ कर सकते हैं और ये जो जोन है इसके नीचे आ सकते हैं। मैंने एक और ट्रेड एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मेरा इसका जो एसएल था वो था समथिंग हेयर, इतना बड़ा एसएल था। जिससे क्या है, अगर ये वाला ट्रेड अगर मेरा कट भी जाता है यहाँ पे थोड़ा एसएल के साथ, तो ये पूरा रिकवर कर लेगा, 1:2 इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरा ट्रेड था, ये जो दूसरा ट्रेड यहाँ से लगा हुआ था ये वाला, एंड पहला जो ट्रेड था वो था यहाँ से, ठीक है। तो इसका 1:2 तो आएगा ही आएगा, आई मीन इसका तो आना ही था। बट मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे जैसे ही ये वाला टीपी हिट हुआ यहाँ पे, अपना पहला ट्रेड इतना रख के 1:1 समथिंग और ये मिला इसमें, एंड ये मेरा इस तरीके से ट्रेड था, ठीक है। तो दो ट्रेड थे मेरे ये। एंड फाइनली अब जाके इसका टीपी हिट हुआ है कुछ देर पहले ही, अगर मैं दिखाता हूँ तो दोनों को मिला के मैंने अराउंड $70 इसमें एंड 56 इसमें, सो अराउंड $125 समथिंग के मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया, आई मीन $125 के समथिंग, ठीक है। ये इसमें प्रॉफिट हमारा बुक हो गया। ट्रेड एक ही थी, बस मैंने ट्रेड को मैनेज किया था। एंड यहाँ तक इस लेवल से पहले तक मार्केट ने देखो एक बार यहाँ पे आई भी थी, ये प्राइस यहाँ तक आई बट टीपी हिट करके नहीं गई, दोनों ट्रेड मेरी रनिंग में थी। उसके बाद ये 1 1:30 बजे के बाद से फिर देखो अब जाके मुझे 5 बजे टीपी दिया। इतना रुलाया इस कैंडल ने, मतलब ये इतने ज़्यादा विक्स क्रिएट कर रहा था, बट फिर भी मैं अपने टीपी तक रुका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अपना टीपी हिट हुआ एंड अगर मैं होल्ड करता तो डेफिनेटली बात है कि मैं और ज़्यादा निकाल सकता था। बट देखो कि अपना टारगेट था $100 का, एंड ये वाला जो ट्रेड है जो मैंने यहाँ से लगाया था इसमें ऑलरेडी 1:2
2 मुझे मिल चुका था। मैंने इसमें रिस्क कम लिया था, ये जो बाद में ट्रेड लगाया था इसमें मैंने हाफ रिस्क लिया था, इसका जितना भी रिस्क था मतलब 50 था, तो इसमें मैंने $20 या $25 का लिया था। सो उसमें मुझे $55 समथिंग मिले, एंड इसमें मुझे यहाँ पे $50 का रिस्क था, यहाँ पे मुझे $70 मिले, ठीक है। फिर भी 1:1.5 एंड 2.5 रेशियो, दोनों ट्रेड मिला के $125 की समथिंग हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो ये ट्रेड था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो सिंगल कैंडल का स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। एंड मैं आपको बस दिखाता हूँ, ठीक है, कि कल अपना गोल्ड में भी आया था, ठीक है। गोल्ड में सेम मूवमेंट हुआ था, एंड ये ट्रेड तो नहीं था बट ये ट्रेड था। ये वाला भी देखो ट्रेड, एक कैप्चर मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मैं ऑलरेडी ट्रेड में था। सो यहाँ से अपना एक ये ट्रेड बना, एंड 31 मतलब 310 पे इसमें मिले हैं मुझे बैक टू बैक। जहाँ पे लोग मतलब 10 से 20 पिप के लिए बोलते हैं ओ भाई कितना प्रॉफिट निकाल लिया, जहाँ पे मैंने 310 पिप, और आप अगर टेलीग्राम चेक करोगे तो मैं पहले 600 पिप समथिंग, 100 मतलब 100-150 से तो हमेशा ऊपर ही रहता है, 10-15 पिप, इससे कुछ नहीं होता भाई ये। 10-20 से 30 पिप कुछ नहीं होता है, इतना तो एसएल में चला जाता है हमारी। बस लॉट साइज थोड़ा कम रखना पड़ता है, फिर जाके ट्रेड होता है। अब देखो ये सिंगल कैंडल में फिर से स्टक है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा यहाँ तक, एंड ये होगा, ठीक है। सो इस पर ध्यान रखना, यहाँ तक आएगा ये। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये जो रेंज कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा देर रेंज करे, एंड ये अपना टारगेट ज़रूर देगा। ये जो भी प्राइस है 36-30 यहाँ तक आएगा, ठीक है। एंड यूरो यूएसडी में मैंने आपको ट्रेड समझा ही दिया, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जाके ज्वाइन करना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, एंड लाइक कर देना वीडियो को यार, ठीक है। एंड मैं ऐसी अमेजिंग ट्रेड लॉजिक्स लेके आता रहूँगा आपके सामने, एंड आप मेरी कंटिन्यू सीरीज़ देख सकते हो जब से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। कंटिन्यू सीरीज़ देखो, पूरा A to Z समझ में आएगा। बार बार मैं सेम ट्रेड रिपीट करता हूँ, बार 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 बार, तो आपको और अच्छा दिमाग में फिट हो जाएगा आपके कि क्या स्ट्रेटजी है और कैसे काम करता है वो, ठीक है। सो ये जो मेरा डेमो का अकाउंट है, आप अब कई सारे लोग बोले भाई तू डेमो में करता है, दैट डजेंट मैटर एक्चुअली। ये $250 का अकाउंट था, वहाँ से 1126 समथिंग आ गया, ऑलमोस्ट एक महीना समथिंग लगा है, ठीक है। बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, एक दिन में एक ट्रेड करके, जब सेटअप बना तब ट्रेड करके, तो मैं अपने बस रूल्स को ट्रेड कर रहा था अभी, ठीक है। डेमो और रियल से फ़र्क नहीं पड़ता अभी। मैं ऑलरेडी बहुत फंडेड अकाउंट उड़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो अब जाके कहीं न कहीं मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि थोड़ा बहुत अभी सही हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो अभी मैं फंडेड अकाउंट खरीदूँगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे ही अपने आप से, कि जैसे ही 1100 इसमें $1000 कंप्लीट होंगे, इसको अगर मैं 250 से $1000 में कन्वर्ट कर पाऊँगा, तो दैट मीन्स कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत तैयार हूँ फंडेड अकाउंट खरीदने के लिए दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 8 से 10 अकाउंट उड़ा चुका हूँ। तो अब $1000 इसमें बन चुके हैं, अब मैं फंडेड अकाउंट लूँगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडेड अकाउंट में ट्रेड, ठीक है। सो अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट मंडे या फिर ट्यूसडे, जब भी ट्रेड बनेगा उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। बाय।